पता लगाओ दोस्तों। हाल ही में दोस्तों एक साइक्लोन आया, इसका नाम है फ्रेडी। लिखिए, अगर दोस्तों पूछे आपसे चक्रवात जो फ्रेडी है, अगर पूछो दोस्तों आपसे ये किसको दोस्तों प्रभावित करने वाला है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसने एक देश है, इसका नाम मलावी है, इसको दोस्तों इसने प्रभावित किया है। अगर पूछो दोस्तों मलावी जो देश है वो कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, अफ्रीका दोस्तों कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसको किसने प्रभावित किया है, फ्रेडी जो चक्रवात है इसने प्रभावित किया है। अगर दोस्तों पूछे आपसे चक्रवात, दोस्तों पूछूंगा साइक्लोन जो है, अगर दोस्तों पूछे आपसे इसके केंद्र में कौन सा दोस्तों दाब बनता है छापना आपके, इसके केंद्र में लो प्रेशर बनता है, निम्न वायु दाब बनता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। इसके केंद्र में क्या होता है, निम्न वायु दाब बनता है। और ध्यान रखिए, जहां भी दोस्तों लो प्रेशर बनेगा ना, वहां दोस्तों बारिश है, तूफान है वहां पर आने वाले। ध्यान रखिए दोस्तों, जहां पर भी लो प्रेशर बनता है दोस्तों आपके, वहां पर तूफान के साथ में जो बारिश होती है, तूफान के साथ जो बारिश होती है वो होने वाली है। इसलिए दोस्तों छापना आपके मलावी दोस्तों आपके जो देश है ये दोस्तों बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगभग 100 लोगों की दोस्तों क्या हो गई आपके यहां पर मौत भी हो चुकी है। इसके साथ दोस्तों यहां पर बाढ़ जैसे दोस्तों हालात बन चुके हैं, ब्लैकआउट हो चुका है दोस्तों, मतलब आपके बिजली जो है जा चुकी है दोस्तों, यहां पर ब्लैकआउट हो चुका है। या फिर दोस्तों मैं कह दूं आपके इसे जो दक्षिणी जो क्षेत्र है यहां पर दोस्तों क्या करती है आपके, यहां पर दोस्तों आपके ध्यान आपके दक्षिणी जो क्षेत्र दोस्तों आपके इसको आपातकालीन घोषणा, आपात जो है इसकी दोस्तों घोषणा हो चुकी है यहां पर। मतलब दोस्तों मलावी जो है पूरी तरह दोस्तों आपके चक्रवात से टूट चुका है। ब्लैकआउट होना मतलब आपके एनर्जी दोस्तों आपके ब्लैकआउट दोस्तों मतलब आपके क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो समाप्त हो चुकी है, या फिर दोस्तों बाढ़ की स्थिति हालात बन चुके हैं, या फिर दोस्तों पूरा जो शहर है वो एक तरह से रुक चुका है यहां पर। तो ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों आपके वर्ल्ड लेवल पे, ध्यान रखिए दोस्तों इसको आपके अविश्वसनीय, खतरनाक या फिर बहुत दुर्लभ कैटेगरी के अंदर रखा गया है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया गया, अभी दोस्तों बता रहा हूं आपको। इसे दोस्तों छापना आपके अविश्वसनीय या खतरनाक दोस्तों, या फिर लिखना आपके बहुत दुर्लभ, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनने वाला दोस्तों आपके अविश्वसनीय, खतरनाक और बहुत दुर्लभ कैटेगरी जो है इसके अंदर इसको रखा गया है। आप जानना चाहोगे सर ऐसा क्यों हुआ है, एक्चुअली में दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है। आपको एक बार फोटो दिखाता हूं, देखिए दोस्तों, एक बार फोटो देखिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों आपको ये अफ्रीका दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसमें अफ्रीका में दोस्तों आपको तंजानिया दिख रहा होगा, केन्या दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, ये झील आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये झील कौन सी है, विक्टोरिया झील। मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों अफ्रीका में दोस्तों कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है। और इसके बीच में से कौन सी रेखा निकलती है दोस्तों आपके, अरे भूमध्य रेखा, इक्वेटर, याद करो दोस्तों, विक्टोरिया झील आप सभी जानते हो, इसके बीच में से भूमध्य रेखा निकलती है। यहां दोस्तों आपको जाम्बिया दिख रहा होगा, यहां जिम्बाब्वे दिख रहा होगा, यहां दोस्तों देखिए आपको, यहां पर दोस्तों आपको मलावी जो देश है वो मेडागास्कर दोस्तों आपको दिखाई देगा, यहां मलावी देश आपको दिखाई देगा। एक्चुअली दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम दोस्तों चक्रवात आते हैं, अधिकांश दोस्तों साइक्लोन जो होते हैं दोस्तों वो भूमध्य रेखा के दोस्तों आसपास जो है वो आपको अधिकांश साइक्लोन दिखाई देने वाले। आपने खूब साइक्लोन की संख्या बहुत कम होती है, ये दक्षिणी गोलार्ध में आया दोस्तों और बहुत अधिक दोस्तों प्रभावशाली है, इसलिए इसको अविश्वसनीय, खतरनाक या फिर दुर्लभ कैटेगरी के अंदर इसको रख लिया गया है। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थिति वहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखिएगा आंसर दोस्तों क्या हो गया इसका, इसका जो आंसर दोस्तों हो गया आपके ऑप्शन नंबर 1 छापना, मलावी दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका। तो चक्रवात दोस्तों पर आया ये मलावी दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों फ्रेडी को बहुत मलाल है, ध्यान रखिएगा फ्रेडी को दोस्तों बहुत मलाल है कि उसने फूल पत्ती वाली क्लास नहीं ली। ध्यान रखना फ्रेडी को दोस्तों बहुत मलाल है कि उसने फूल पत्ती वाली क्लास नहीं ली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, याद करो दोस्तों चक्रवात तौकाते, दोस्तों याद करो आपके चक्रवात तौकाते या फिर दोस्तों आपके चक्रवात जो असनी है। अरे बताओ दोस्तों इंडिया के अंदर जो आपके दोनों चक्रवात आए थे, चक्रवात तौकाते दोस्तों कहां से आया था, अरे याद करो दोस्तों म्यांमार, कहां से, म्यांमार दोस्तों नाम दिया था, आवाज करने वाली जो छिपकली आपके इसका अर्थ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन से महासागर में आया दोस्तों, अरब सागर में आया, ये भी आपको नोट करना है। असनी दोस्तों याद करो आपके, अरे असनी दोस्तों श्रीलंका ने इसको नाम दिया था। और अगर मैं पूछूं आपसे इसका अर्थ क्या होता है, क्रोध दोस्तों इसका अर्थ होता है, और बंगाल की खाड़ी में आया था, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो तौकाते हो गया, असनी हो गया। अब बताओ दोस्तों बिली बिलीज जो है वो कहां पर कहते हैं, बताओ दोस्तों बिली बिलीज जो है वो साइक्लोन को किस देश में जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको ध्यान रखना है, बताना है मुझे ना। आगे देखिए दोस्तों चक्रवात गैब्रियल किस देश से संबंधित है, अगर उसको पूछे आपसे चक्रवात दोस्तों गैब्रियल पूछूं आपसे, तो ध्यान रखना आपके न्यूजीलैंड लिखो। न्यूजीलैंड दोस्तों अभी हाल ही में चक्रवात गैब्रियल, अभी दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। याद करो दोस्तों मैंने लिखवाया था प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न, उन्होंने दोस्तों इस्तीफा दिया था। वही दोस्तों आपके ध्यान रखना, आपके ये सवाल दोस्तों अभी हाई कोर्ट में एलडीसी का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था। न्यूजीलैंड जो प्रधानमंत्री हैं जेसिका दोस्तों अर्डर्न जो है, इन्होंने इस्तीफा दिया था, ये मैंने दोस्तों आपको लिखवाया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। पिछले क्वेश्चन का आंसर तो छापना आपके, अगर पूछे बिली विलीज कहां पर आया, ऑस्ट्रेलिया से लिखना आपके, ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिली विलीज चक्रवात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है मेंडोस चक्रवात कहां है दोस्तों, अरे मेंडोस मैंने दोस्तों आपको लिखवाया था, मेंडोस किसे नाम दोस्तों किसने दिया आपके, ये नाम दोस्तों देने वाला कौन, यूएई संयुक्त नाम देने वाला कौन दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात है। तमिलनाडु पुडुचेरी दोस्तों छापना आपके, तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है इसको दोस्तों प्रभावित किया इसने, और इसका अर्थ क्या होता है, खजाना। अरे याद करो तो दोस्तों असनी, असनी, ताउते और मेंडोस तीन आपको ध्यान रखना है इंडिया के लेवल से दोस्तों आपके। असनी को श्रीलंका देने वाला दोस्तों, और उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्रोध आपके, तौकाते दोस्तों देने वाला म्यांमार, उसका अर्थ आपके आवाज करने वाली छिपकली है। और अगर उसको पूछूं आपसे मेंडोस को नाम देने वाला यूएई हो गया, इसका अर्थ खजाना हो गया। ये आपको दो बातें जरूर पक्का पक्का याद रखनी चाहिए, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों न्यूजीलैंड जो है वहां दोस्तों प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न ने इस्तीफा दिया है। अब बताओ मुझे नए प्रधानमंत्री जो है, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको छाप करके बता देना है, ठीक है। आगे देखिएगा बम चक्रवात किस देश आपके, बम अगर पूछो दोस्तों आपसे छापना आपके, ये दोस्तों साइक्लोन जो है ये अमेरिका और कनाडा तो छापना आपके। बम दोस्तों कहां पर आया है, अमेरिका कनाडा आपको नोट करना है। बम साइक्लोन ने अमेरिका कनाडा को प्रभावित किया है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे चिनुक, बताओ चिनुक जो है ये रसगुल्ला
है वो क्या है दोस्तों। और पहली बात तो चिनुक दोस्तों हवा जो है वो कहां दोस्तों आपके कौन से पर्वत से नीचे उतरती है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। चित्रांग चक्रवात दोस्तों देखो मैंने आपके वो सारे सवाल लिए आज जो छुपे रुस्तम सवाल है ना, जो हमने दोस्तों बहुत कम रिवाइज किए ना, उन सारे सवालों को आज शामिल कर लिया। बम चक्रवात हो गया, गैब्रियल हो गया, मेंडोस हो गया, असनी हो गया, तौकाते हो गया, चित्रांग दोस्तों अभी अक्टूबर की बात है दोस्तों आपके बंगाल की जो खाड़ी है दोस्तों, बंगाल की जो खाड़ी है यहां दोस्तों कौन सा चक्रवात था आपके, चित्रांग दोस्तों आपके हल्का चक्रवात था। पर ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी जो है यहां पर आया, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे पूछा चिनुक दोस्तों आपके ये हवा जो है ये कौन से पर्वत दोस्तों, रोकीज पर्वत के ये गर्म और शुष्क हवा है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रॉकीज जो पर्वत है दोस्तों आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वहां से दोस्तों नीचे उतरने वाले दोस्तों आपकी हवा है और गर्म और शुष्क से आपको नोट करना है। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आईआर के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट